अहबाब ज़ी वक़ार कल से टीवी पर एक मौलवी साहब ने दुआ करवाई है, जिसके बाद बड़ा शोर मचा हुआ है कि यार उसने अच्छा नहीं किया, सारी कौम को मुजरिम, झूठा और चोर कह दिया है। देखिए ना, सारे बुरे नहीं होते, कुछ होते हैं और बाकी अच्छे होते हैं। मौलवी तो करते ही ऐसे हैं। मैं उन लंडे के दानिश्वरों और यतीमुल इल्म मुफक्किरों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सारी कौम बुरी नहीं, कुछ हैं बाकी सही हैं, इसी तरह अब ये कह लो ना कि कुछ मौलवी बुरे हैं और बाकी सही हैं। अगर किसी मसलक का नाम नहीं लेना चाहते आप ना लें, लेकिन कम अज कम इतना तो फर्क रखे ना कि कुछ ठीक हैं और बाकी गलत है। दूसरी गुजारिश ये है, हुकूमत को और बिलखसूस वजीर आजम साहब को नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप वोट लेने जाते हैं फिर तो गोलड़ा शरीफ, वोट लेने जाएं तो सियाल शरीफ पहुंच जाते हैं, वोट लेने हूं तो सुल्तान बाहू, और दुआ करवाने हो तो मौलवी हायर कर लेते हैं। तो उनसे कहते हैं वहां पर तो सारी दुनिया चल के दुआएं करती है जनाब, तो ये दुआएं ज्यादा कबूल होनी थी। और वैसे भी आपके पास बंदे थे डॉक्टर नूरुल्लाह कादरी साहब, सैयद सईदुल हसन शाह साहब, बड़े सीनियर और अच्छे बंदे हैं, आप इनसे दुआ करवा लेते। तीसरी गुजारिश ये है कि मौलवी साहब ने जब मीडिया वालों ने जोर और प्रेशर डाला, देखा कि अब बातें बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी हैं, बल्कि लान तन तक बात पहुंच गई है, तो आके कहा जी मैं मादरत करता हूं, माफी चाहता हूं कि दिल दुखा है तो मैं माफी चाहता हूं। मैंने कहा यार ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इसी बात पे माफी है? कहता जी मेरी तवज्जो दिलाई गई है। तो मैंने कहा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की आपने गुस्ताखी की थी कि उनको गधे पर बिठाकर काला मुंह करके घुमाया गया, उलमा ने तवज्जो दिलाई कि यह गुस्ताखी है और इससे तौबा करो, तौबा भी अल्लाह से करनी थी, उसका तो कोई सबूत नहीं है। कर लेना, वक्त है। व्याड़ी में तकरीर करते हुए जब महाफिल नात को टारगेट करते हुए जनाब मौसूफ ने यह कहा था कि जनाब इतना खर्चा करते हो, अगर यही दीन होता तो हुसैन पागल था, करबला में चला गया, वो भी 2-4 दे गया और महफिल कर लेता। लोगों ने उस वक्त कहा था हजरत ये आप गुस्ताखी कर रहे हैं। कोई इसके बाद तौबा नहीं हुई थी। अब कर लेना, वक्त है आपके पास। दुआ करवाते हुए आपने कहा था या अल्लाह तू आजा हमारे पास, तू कहां है, हमारी सुन ले, हमारी हालत देख। उलमा ने बताया कि इल्मुल अकायद की दुनिया के अंदर भी ये बिल्कुल सरी कुफ्र है और तौबा कर ले। कोई बिल्कुल नहीं की। अब कर लेना, वक्त है। साहब का चीफ जैसे वो डैम वाली सरकार, जब उसने इस्लामाबाद के अंदर खानदानी मंसूबा बंदे की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, तो वहां जाकर उल्टी सीधी दलीलें दे के उसके हक में जनाब बातें कर रहे थे। उलमा ने फिर बताया कि यार आप क्या कर रहे हैं, आलिम हैं, अपने वकार को समझें। कोई मसला नहीं, तो अब कर लेना तौबा। ये चंद एक बातें मैंने की हैं, बहुत सारी हैं। आमिद मीर साहब की बात ठीक है, वो जरवली खान साहब वाली बात हम नहीं करते, लेकिन कम अज कम अगर ये माफी वाला सिलसिला शुरू हो गया है तो आप मांग लेना मुआफी। मीडिया की वजह से आपने माफी मांगी है, क्या आप मीडिया वालों को ताकतवर समझते हैं? मीडिया वालों से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरना है। खुदा के लिए डरे। नसीरुद्दीन तूसी बहुत बड़ा आलिम था, एक अल्लाह के वली के पास गया, उसे बड़ा शौक था अपने आप को कैश कराने का, यहां वहां जनाब हर जगह आगे आगे रहने का शौक था। कहा जी ये बहुत बड़ा आलिम है। आपने ऐसे देखा ना तो नजरें झुका के कहा कि इससे ज्यादा तो सफेद गधा आलिम है। उसने कहा ये कौन सा वली है, इसने मेरी गुस्ताखी कर दी, उठ के चला गया। एक इलाके में जाके जहां रात रहना था रुका, घर वालों ने कहा हजरत आप बाहर नहीं सो सकते, अंदर सोएंगे। कहा क्यों? कहा रात बारिश आएगी। उसने कहा मौसम साफ है, बारिश कैसे आएगी? तो वो कहने लगे नसीरुद्दीन तूसी साहब वो गधे बंदे देख रहे हैं? उसने कहा जी बिल्कुल। उनमें सफेद गधा? उसने कहा बिल्कुल देख रहा हूं। कहा वो जब दुम हिलाता है ना तो बारिश जरूर आती है, उसने दुम हिलाई, वो देख लें आप, तो बारिश आएगी। उठ के बैठ गया, कहने लगा यार मुझे तो अब पता चला कि वो वली क्या कह रहा था, कि ये सफेद गधे से भी कम आलिम है। जो अल्लाह वालों से ताल्लुक ना रखे वो इसी तरह जलील होता है। और फिर इसी वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया या माशरल कुर्रा इस्तकीमो, फरमाया ए कुरान का इल्म रखने वालों अपने आप को दुरुस्त कर लो, सीधा रखो। अगर तुम सीधे रहोगे और दुरुस्त रहोगे तो सारे दुरुस्त रहेंगे, और अगर तुम टेढ़े होगे और बिगड़ गए तो बाकियों का बेड़ा भी गर्क करोगे। इस वास्ते अगर यह सिलसिला शुरू किया है तो तौबा कर लो। अल्लाह ताला हम सब को अपनी बारगाह में सिद्क़ के दिल से तौबा की तौफीक अता फरमाए। वतन अजीज को अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए।